Hi dear students, welcome back. In Intelligence Career Institute, myself Dr. Indekhavadar. Today I am going to discuss about the biomolecules. ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बायोमॉलिक्यूल्स है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी. अगर दोनों की बात करें तो हम लोग एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों से. अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग पढ़ लेते हैं. मैं ये केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ अभी, बायोलॉजी का इसके बाद पढ़ाऊँगा मैं जब हमारी मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो जाएगी. तो हम लोग बायोमॉलिक्यूल से शुरुआत करते हैं. व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल? जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी. बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट. क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर. ये जो है 70% हमारे फूड में पाए जाते हैं और हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से फैट एंड प्रोटीन का फंक्शन होता है. इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर. तो हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे. ठीक है, तो तीनों टॉपिक हम लोग कवर करते हैं. फिर हम लोग विटामिन और मिनरल्स भी पढ़ लेंगे. कार्बोहाइड्रेट में अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव. अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर शो करना चाहिए. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बायोमॉलिक्यूल्स. लेकिन उसके साथ कंडीशन ये भी होना चाहिए कि एटलीस्ट उसमें ऑप्टिकल एक्टिव हो, यानी 1 कायरल कार्बन ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन ज़रूर होना चाहिए. जैसे हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड के एग्जाम्पल ले लें हम लोग. CHO, COH, H, CH2OH. ये क्या है बेटा? ग्लिसरल्डिहाइड है. ठीक. अब ऑप्टिकली एक्टिव शो होने के लिए कायरल कार्बन चाहिए. कायरल कार्बन किसे कहते हैं? जिनकी चारों वैलेंसीज, मान लीजिए ये कायरल कार्बन, ये कार्बन एक है, यहाँ पे एक पोटैटो है, ठीक है, यहाँ पे कैरेट, यहाँ पे है टर्निप, ठीक, यहाँ पे है चिली. तो इस कार्बन से जो अटैच है, कैरेट, पोटैटो, टर्निप, चिली, ये चारों के चारों क्या हैं? डिफरेंट हैं. इट इज़ डिफरेंट. ठीक. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन. कायरल कार्बन. कुछ लोग इसको कहते हैं चिराल कार्बन. तो आप जैसे पढ़िए. ठीक है. अगर यहीं पे क्या हो जाए, इस कैरेट की जगह पे मैं लिख दूं चिली, तो अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन में चिली और चिली क्या हो गए? सेम हो गए. अगर एक कार्बन में चिली और चिली सेम हो गए तो जाहिर सी बात है ये कायरल कार्बन नहीं होगा. ठीक है ना. तो हम लोग क्या कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है. तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ये कार्बन है सेंट्रल, इसके इस साइड में OH लगा हुआ है और इस साइड में H है. अगर नीचे देखें एल्कोहलिक ग्रुप है, ऊपर अगर हम लोग देखें एल्डिहाइडिक ग्रुप है. ठीक है. तो ये ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है ये क्या है? कायरल कार्बन है. इसके अंदर क्या है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है. अगर कायरल कार्बन, इफ कायरल कार्बन प्रेजेंट, देन इट इज ऑप्टिकली
क्या होगा बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग बात करते हैं डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन की बात करते हैं। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में देखिए आप लोग CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। अगर यहाँ पे हम लोग देखें बेटा तो इस कार्बन पे लगे हुए ये ग्रुप CH2OH डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है बेटा, ये इसका नाम याद रखिएगा, इट इज़ अ डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, CH2OH, CH2OH एंड CO। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कायरल कार्बन? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये CH2OH और ये CH2OH दोनों क्या हैं आपस में, सेम है ना। तो ये क्या होगा, कायरल कार्बन नहीं है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। जब कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो बात क्लियर हुई क्या? मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तो हम लोग कैसे कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशंस को पहचानते हैं? हम लोग ये नहीं भूलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव टर्म को नहीं भूलेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन होती है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कॉल्ड दी कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम लोग जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड की बात करें, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में, ठीक है, पहले एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं फिर कीटोन पढ़ लेते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 कार्बन, सेकेंड 5 कार्बन, थर्ड 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 3 कार्बन में हम लोग याद रखेंगे बेटा एल्डो ट्रियोज, 3 कार्बन जैसे हम लोग बोलते हैं एल्डो ट्रियोज, ठीक। 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्डो पेंटोज। एल्डो मीन्स होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। पेंटोज मीन्स होता है 5, ठीक है। इसको क्या कहेंगे बेटा, एल्डो हेक्सोज, क्लियर। तो 3 कार्बन एल्डो ट्रियोज बोलेंगे, 5 कार्बन है तो बेटा एल्डो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं एल्डो हेक्सोज। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल याद करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसके अंदर क्या था, 3 कार्बन था। अब बताइए इसके एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या मुझे? बहुत पढ़ाया आप लोगों ने, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, याद आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा? DNA RNA में आपने पढ़ा था राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। जाइलोज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जाइलोस हो गया, एक और लिख लीजिए एरेबिनोज, एरेबिनोज, ठीक है। अब एल्डो हेक्सोज यानी 6 कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग याद रखते हैं फ्रक्टोज। कौन सा एग्जाम्पल, फ्रक्टोज, ठीक है। और हम लोग याद रखते हैं सारबोज, ठीक। ये फ्रक्टोज जो है सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट शुगर है, क्या है ये, स्वीटेस्ट शुगर, ठीक। सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है बेटा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। एफ से फ्रक्टोज, एफ से फ्रूट, कहाँ पाई जाती है? ये फ्रूट में पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन करिए। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में 3 कार्बन के होते हैं एल्डो ट्रियोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड इसके एग्जाम्पल है। 5 कार्बन एल्डो पेंटोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलोज। एल्डो हेक्सोज में हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज, सारबोज, क्लियर है। स्वीटेस्ट शुगर जो होती है फ्रक्टोज होता है, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे तो आना चाहिए, ये हम लोग कीटोन की बात है, ग्लूकोज,
सॉरी बेटा, ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज, ठीक है, ये सब आएंगे, याद रखिए, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, गैलेक्टोज मैनोज रैमनोज, ठीक है, वो गलत हो गया था बेटा। तो याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड रैमनोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, ये मिसमैच हो गया था। तो ये नोट डाउन आप करिए, फिर हम बताते हैं आगे। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों की चर्चाएं 3 ग्लूकोज पे होगी, गैलेक्टोज पे होगी, मैनोज पे होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, ये कीटोन एल्डिहाइड था, हम लोग पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में हम लोग एक ही चीज़ पढ़ेंगे, कीटोहेक्सोज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज मीन्स होता है 6 कार्बन वाले कंपाउंड। जैसे अभी हमने बताया था आप लोगों को, उस फ्रक्टोज, यही फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है बेटा? फ्रूट में पाई जाती है, ठीक है। यही फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होती है। क्या होती है? स्वीटेस्ट शुगर होती है। यही फ्रक्टोज स्वीटेस्ट शुगर होती है। इसके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटो लगा हुआ है, यानी कीटोनिक ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया था। अब हम लोग बाकी बाद में, अब हम लोग बात करते हैं जो है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट इन 2 कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल D एंड L, ठीक है। इन कार्बोहाइड्रेट D एंड L configuration, D and L configuration decided by lowest chiral carbon, lowest chiral carbon, ये मार्क करिएगा। D and L configuration decided by the lowest chiral carbon, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखते हैं अगर OH की पोजीशन, OH की पोजीशन, इफ OH की पोजीशन इन राइट साइड, तो हम बोलते हैं ये D कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है? D कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये इसी वाइस वर्सा हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, कौन साइड? लेफ्ट साइड, तो हम लोग बोलते हैं L कॉन्फ़िगरेशंस। अब हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हुए। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, C6H12O6, ये जो है स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अगर हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में होता है उसको 1 देते हैं। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने जो है
कायरल कार्बन है इसमें। तो इस कार्बन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CHO, यहाँ पे ये बहुत सारा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये चारों वैलेंसीज इसकी क्या है बेटा, डिफरेंट हैं। तो एक कायरल कार्बन ये हो गया। दूसरा कायरल कार्बन क्या ये हो सकता है, देखिए एक H इधर है, एक OH इधर है, ये 3 कार्बन इधर, इधर ऊपर 2 कार्बन, तो दोनों डिफरेंट हैं चारों पोजीशंस, तो ये भी कायरल कार्बन है। अगर यहाँ की बात करें, ये H इधर OH, ठीक है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, ये भी डिफरेंट है, ये भी क्या होगा, कायरल कार्बन। यहाँ देखें OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH है, यहाँ CHO है, तो ये भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसको देखिए आप, क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है? देखिए एक H इधर है, एक H इधर है, ये H क्या होगा, सेम होगा, यानी ये कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो कायरल कार्बन कितने हो गए बेटा, कायरल कार्बन 4 हो गए। क्लियर है सभी? चलिए अब बताइए डी कॉन्फ़िगरेशन या एल कॉन्फ़िगरेशन में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट कायरल कार्बन कौन सा है बेटा, ये है, इस वाले कार्बन से डिसाइड होता है। अब बताइए OH किस साइड में है, इधर राइट साइड में है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस क्या है इसकी, डी है, तो हम लोग बोलेंगे इसको डी ग्लूकोज। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n होता है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर हम लोग ग्लूकोज का निकालें तो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, कितना हो जाएगा बेटा, 16। ठीक है, इनैंशियोमर कितने होंगे, इनैंशियोमर का मतलब होता है इसके आईने जैसे, यानी सेम इसी के जैसे, कितने होंगे बेटा, 8 होंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर रखिए, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि एक ग्लूकोज के अंदर अगर हम लोग ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 कायरल कार्बन होते हैं। लेकिन अगर हम लोग साइक्लिक फॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ठीक है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रा करते हैं तो इसके अंदर, अभी मैं दिखाऊंगा इसको, मैं डिटेल समझाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या दिखता है कि कायरल कार्बन 4 है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n होते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16 यानी हो जाएंगे। ये सब टिप पे होना चाहिए। आज के बाद कोई पूछे कि ग्लूकोज में ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं, 16, इनैंशियोमर कितने होते हैं, 8, ऑप्टिकल कायरल कार्बन कितने होते हैं, किस फॉर्म में पूछ रहे हैं आप, ओपन फॉर्म या चेन फॉर्म, ओपन फॉर्म में 4, चेन फॉर्म में यानी साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म में 5। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं इसको आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगर उसको हम लोग देखें तो बहुत अच्छे समझिएगा बेटा। समझते चलिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट क्लियर होंगे। 1, अगर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे बेटा तो नेमिंग हमेशा हम लोग कहाँ से करते हैं, जहाँ से पास ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अगर इसमें हम लोग कायरल कार्बन देखें तो ये क्या कायरल कार्बन हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 H सेम है बेटा, ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। ये कायरल कार्बन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कायरल कार्बन हो सकता है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ H है, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो डिफरेंट हो गए। यहाँ कायरल कार्बन हो सकता है। ठीक है,
क्या ये कायरल कार्बन हो सकता है? यस, कायरल कार्बन हो सकता है। तो इसके अंदर आपको कायरल कार्बन कितने दिख रहे हैं? n=3। कितने कायरल कार्बन है बेटा? 3 हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है OH ग्रुप लोअर कायरल कार्बन से डिसाइड होता था, ये राइट साइड में है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डी फ्रक्टोज। क्या कहेंगे हम लोग? डी फ्रक्टोज कहेंगे। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है सभी को। ठीक है, अब बताइए ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है ऑप्टिकल आइसोमर हम लोगों को जो दिख रहे हैं वो 8 दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होंगे आपको। तो इस तरीके से हम लोग कायरल कार्बन निकालते हैं। आज के बाद अगर पूछा जाए सवाल तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, कोई घिचपिच नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट टिप पे सब कुछ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आपको डायरेक्ट टिप पे याद होना चाहिए, कोई भी चीज़ इवन ऑड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई पूछे खट से आंसर आना चाहिए। आज के बाद मैं भी रिवाइज करवाऊंगा ये टॉपिक एक बार। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें और। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं मोस्टली वो किस कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं बेटा? डी कॉन्फ़िगरेशंस में। ठीक है, चलिए नेचुरल ग्लूकोज जो होता है, नेचुरल ग्लूकोज जो होता है बेटा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें। ठीक है, और नेचुरल फ्रक्टोज जो होता है, नेचुरल फ्रक्टोज जो होता है ये होता है लियो रोटेटरी। क्या होता है बेटा? लियो रोटेटरी। ऐसा क्यों होता है? आप लियो रोटेटरी। अब फ्रक्टोज की 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, फल से याद रखिएगा, फल, फा से फ्रक्टोज, ला से लियो रोटेटरी। ठीक है, एल से ये फ्रूट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्रूट में पाई जाती है। और क्या होती है? स्वीटेस्ट शुगर होती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। अब इसमें आप मार्केट में अगर जाते हैं, आप मार्केट गए होंगे, आपको ग्लूकोज वहाँ से लाना होगा, तो आप वहाँ से जब ग्लूकोज लेके आए होंगे तो आपको ग्लूकोन डी मिला होगा, ना कि ग्लूकोन एल मिला होगा। क्योंकि जो ग्लूकोन एल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम लोग मार्केट से ग्लूकोन डी लेके आते हैं, डी। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोन एल वाला जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेबल नहीं होता, इस वजह से मार्केट में नहीं मिलता। लेकिन एल प्रोटीन, डी शुगर आर डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे बेटा कि एल प्रोटीन और डी शुगर आर डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी, डी प्रोटीन आर नॉट डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी। क्लियर है पॉइंट? चलिए, उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रक्टोज। तो मैंने बताया था कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है। अब हम लोग ऑर्डर याद कर लेते हैं स्वीटनेस का। ठीक है, तो आप लिखिएगा, फिर इसे सुनाओ गाकर मेरे लाल। आप याद रखिएगा इसे, फिर इसे सुनाओ गाकर मेरे लाल। ठीक है, सब स्वीटनेस का आर्डर है। फिर यानी सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है बेटा? फ्रक्टोज। ठीक है, इसे यानी इनवर्टेज क्या होगा? फिर इसे सुनाओ यानी सुक्रोज, गाकर यानी ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज। याद रखिएगा, इसके बाद आता है बेटा गैलेक्टोज का। ठीक है, आफ्टर ग्लूकोज गैलेक्टोज, मेरे यानी माल्टोज,
माल्टोज लाल से हो जाएगा, एल से भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसे सुनाओ गाकर मेरे लाल, लैक्टोज, एल से क्या हो जाएगा बेटा, लैक्टोज हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, स्वीटनेस का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा ऑर्डर है ये, स्वीटनेस का ऑर्डर है, तो याद रखिएगा। फिर इसे सुनाओ गाकर मेरे लाल, फिर फ्रक्टोज। अब देखिए फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है बेटा, सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, फल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑर्डर याद रहेगा। कितने लोगों को भूल जाएगा, कितने लोगों को याद रहेगा, ये बताओ। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट याद रहेगा। अब हम लोग डिफरेंस याद कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में और ना। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं इससे। हम लोग कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ें पढ़ते हैं, शुगर और नॉन शुगर के बीच में बहुत छोटा सा पॉइंट है, डिफरेंस याद कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया था शुगर और नॉन शुगर। जो शुगर होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नॉन शुगर जो होते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। दूसरी चीज़ जो ये शुगर होते हैं ये स्वीटेस्ट इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, स्वीटेस्ट इन नेचर। जबकि ये क्या होते हैं, नॉन स्वीटेस्ट, या हम लोग कहें टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। अब बताइए ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, शुगर, आपने देखा होगा वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये वाटर जो है नॉन सोल्यूबल या नॉन सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग याद रखते हैं, इसमें हम लोग याद रखते हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब कल हमारा लेक्चर जो होगा यहीं से स्टार्ट होगा। मोनोसेकेराइड की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा तो होते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, और गैलेक्टोज, ठीक है। और डाइसेकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो सलमान भाई, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये होते हैं डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन हम लोग पढ़ेंगे, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो कल हम शुरुआत करेंगे मोनोसेकेराइड से, देन डाइसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड के बाद हम लोग पढ़ लेंगे जो है प्रोटीन, यानी वही अमीनो एसिड प्रोटीन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग विटामिन मिनरल्स पढ़ लेंगे, ये चैप्टर हमारे ख़त्म हो जाएंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे जो है पॉलीमर, आफ्टर पॉलीमर हम लोग ड्रग पढ़ेंगे। जब ये 3 टॉपिक हमारे हो जाएंगे तो मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं आज। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।